गुड न्यूज़ टू यू। आज हम जो वचन पे मेडिटेट करेंगे वो है यूहन्ना चैप्टर 10 उसका 9। यूहन्ना अध्याय 10 उसका 9, जहाँ लिखा हुआ है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो गॉड जो है, जीसस, ये अपने आप को द्वार बोल रहे हैं। द्वार का मतलब क्या होता है? पोर्टल, गेट, एक पैसेज जिसके द्वारा हम इन जा सकते हैं, आउट जा सकते हैं। तो जीसस कौन से गेट के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा गेट है जो जीसस है, और जीसस को अगर हम रिसीव करते हैं, बिलीव करते हैं अपने हार्ट में और रिसीव करते हैं और अपने माउथ से कन्फेस करते हैं, तो ये हमारे लिए एक गेट का काम करेगा, पोर्टल का काम करेगा, जिसके द्वारा हम अंदर और बाहर जा सकते हैं। तो कौन से वर्ल्ड का गेट है? यहाँ आगे आप पढ़ना, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करता है। किस भीतर की बात करें? गॉड अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर की दुनिया के बारे में बात करते हैं। तो गॉड यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आपको। यहाँ आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करें। तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिफरेंट गेट के द्वारा या पोर्टल के द्वारा एंटर कर सकते हैं। तो अब ये मैटर करता है कि आपने स्पिरिचुअल जो रियल में एंटर किया हुआ है, किसके द्वारा एंटर किया है? क्या आपने किसी दूसरे स्पिरिट की हेल्प लेकर के आपने स्पिरिचुअल रियल्म के अंदर जगह पाई है? ये मैटर करता है, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे। पोर्टल की गॉड बात कर रहे हैं, जिस स्पिरिचुअल रियल्म की गेट जीसस है, अगर हम उसके द्वारा एंटर करेंगे तो आगे लिखा है तो उद्धार पाएगा। सैल्वेशन एक एक्शन है। सैल्वेशन को अगर अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो ये होता है कि आपने जीसस को या गॉड को, क्योंकि गॉड ही जीसस है, जीसस ही गॉड है, तो जब आप इसको रिसीव करते हैं, इसके ऊपर बिलीव करते हैं और अपने माउथ से, अपने हार्ट से आपने रिसीव करना होता है। आप माउथ से कन्फेस करते हैं कि नाउ यू आर माय गॉड। ये होता है उद्धार का स्टेप। जब आप इस तरह से करते हैं तो जीसस आपके लिए परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए गेट बन जाता है। और आगे लिखा है भीतर बाहर आया जाया करेगा। आप स्पिरिचुअल रियलम में कौन से भीतर बाहर? जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जब खुदा ने आदम को बनाया था, आदम की वाटिका में, इन लोग अदन की वाटिका में रहते थे, तो गॉड उनके साथ आया जाया करता था, उनसे बातचीत करता था, वो गॉड के प्रेजेंस में थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अनाज्ञाकारिता किया, डिसओबे किया, तो उन लोग गॉड के प्रेजेंस से आउट हो गए। ठीक है, तो वो हमेशा गॉड के प्रेजेंस में रहा करते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ डिसओबेइंग इन लोग उस प्रेजेंस से आउट हो गए। तो अब गॉड उनको वापस इन लाना चाहता था अपने प्रेजेंस में, तो कोई वे नहीं मिल रहा था खुदा को, क्योंकि वो इन करने के लिए एक परफेक्ट ह्यूमन होने का ज़रूरत था। लेकिन गॉड ने देखा अर्थ में कोई परफेक्ट ह्यूमन है नहीं, तो खुदा ने खुद को ह्यूमन फॉर्म में इस अर्थ में भेजा। और जैसे किसी कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो जो पर्सन कंट्री ए से कंट्री बी में गया है, वो कंट्री ए का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। और अगर वो ए कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है बी में, तो जो भी उसके साथ करेंगे तो इनडायरेक्टली वो कंट्री ए के लिए कर रहे हैं। समझ में आया? वैसे ही देखा कि इस अर्थ का कोई पर्सन, क्योंकि इन्होंने गलती किया है, इस अर्थ के पर्सन में एक प्योर होना चाहिए जो गॉड के प्रेजेंस में जा सके, लेकिन इन लोगों ने सिन की वजह से खुद को वापस नहीं ला पा रहे थे। तो एक रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी था। जीसस रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में आए। उन्होंने क्या किया? हमारे बिहाफ में हर एक वो लॉस को, नियम को फॉलो किया और
परमेश्वर के प्रेजेंस में हमारे लिए स्पेस बनाया, जहाँ हम हमारे इनफैक्ट नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में बोल सकते हैं कि गॉड के प्रेजेंस में एक सीट हमारे लिए रिजर्व किया, तो जीसस वो सीट है। तो अगर आपको गॉड के पास जाना है तो आप अपने ऑटोमेटिक नहीं जा सकते, क्योंकि सिर्फ जीसस ही एक एलिजिबल पर्सन है जो गॉड के प्रेजेंस में जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक क्राइटेरिया फॉलो करके उन चीज़ों से रिडीम करके, जीत करके, विन करके हमारे लिए सीट रिजर्व किया है गॉड के सामने। तो अब जो भी हम लोग जीसस को हम रिसीव करेंगे, तो हम जीसस एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में हम जीसस के अंदर अंडर कवर होकर के वो गॉड ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड के सीट में हम बैठ सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आया जाया करेगा और चारा पाएगा। कौन सा चारा पाएगा? चारा एक स्पिरिचुअल फूड है, स्पिरिचुअल फूड। और परमेश्वर के लोगों के लिए स्पिरिचुअल फूड परमेश्वर का वर्ड है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि आत्मा जीवनदायी है। अगर मैं आपको दिखाऊंगी यूहन्ना की किताब में, अगर आप जाएंगे चैप्टर 6 में, उसके 63 में लिखा है कि आत्मा तो जीवनदायक है। तो मेरे प्रियो, आप जिस बॉडी में अभी आप जी रहे हैं, ये हमको लगता है कि हम खाना खा रहे हैं इसीलिए जी रहे हैं, नहीं। आपके अंदर स्पिरिट पाई जाती है, वो कंटिन्यूअस लाइफ को सेंड करती है आपके बॉडी में, उसी के थ्रू आप जिंदा रहते हैं। तभी तो पौलुस कहता है कि अब मैं मुझ में मैं ना रहा, परंतु क्राइस्ट लिविंग इनसाइड मी, क्राइस्ट के फेथ से मैं जी रहा हूँ। तो जब हम जीसस को रिसीव करते हैं तो जीसस गॉड के प्रेजेंस से हमको, जो खुद जीसस एक स्पिरिट है, उसके थ्रू हमको लाइफ सेंड करता है हमारी फ्लैश में, हमारे सोल में। तो गॉड जो है इस चीज़ों को बता रहा है। तो पोर्टल यहाँ पर, तो आपको जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट चाहिए, आपको इस अर्थ की भी ब्लेसिंग चाहिए, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चाहिए, उसका मेन जो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है जीसस है। यही द्वार है, यही गेट है, यही पोर्टल है। तो मैं आप लोगों को इसीलिए ये वचन आपको मेडिटेट करने के लिए कहना चाहती हूँ कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो मेरे प्रियो, आपको अगर ग्रो होना है, स्पिरिचुअल गिफ्ट जो खुदा ने हमारे लिए फ्री दिया हुआ है उस पर ऑपरेट होना है, आपको अपने मिनिस्ट्री में काम करना है या अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली में, तो आपको जीसस को गेट बनाना पड़ेगा। और सिर्फ गेट केवल नहीं बनाना है, अगर आपको चारा पाना है, फूड पाना है, तो वर्ड ऑफ गॉड अगर आप जानोगे तो वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा आपको डायरेक्शन मिलेगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कि जो आप चाहते हैं उसको पाने के लिए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत बड़ा होता है कि आप इस डायमेंशन में जाएं, इस डायमेंशन में जाएं, ऐसे करें, वैसे करें। ये होली स्पिरिट आपको गाइड करता है।